माय नेम इज़ जेड रेजा। वेलकम टू माय चैनल जेड स्टडी। पिछले लेक्चर में हमने कुछ नंबर्स के बारे में बात करी थी और आज कुछ नंबर्स बाकी बचे हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और उसमें सबसे पहला नंबर है इवन नंबर। इवन नंबर होता क्या है? अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 विद नो रिमाइंडर। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए और उसका कोई रिमाइंडर ना हो, यानी मतलब कोई शेषफल ना बचे, उसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर। फॉर एग्जांपल में 2 2 क्या 2 से डिवाइड होगा? हाँ, ऑब्वियसली हो जाएंगे। 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर कितना हुआ? 0। तो डेफिनेशन तो यही कह रहा है कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड हो जाए, भाग लग जाए और रिमाइंडर कुछ ना हो, रिमाइंडर 0 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर। 2 4 6 8 10, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है, जो डिविजिबल बाई 2 हो जाएंगे। 12 14 16, बहुत सारे। दूसरा नंबर है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? नंबर which is not divisible by 2, that numbers are called odd number। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जितने सारे भी नंबर्स इवन नहीं होंगे तो ऑड हो जाएंगे, जैसे 3 5 7 9, ये सारा क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर। ऐसा नंबर जो दूसरी वर्ड ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन भी बनेंगे कि हाउ टू चेक अ नंबर इफ़ इट इज़ इवन और ऑड। मतलब हम किस तरह से ऑड नंबर और इवन नंबर को चेक करेंगे। और कोई हमें नंबर दे रखा है, उसको हमें चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है, तो वही किस तरह से चेक करेंगे? हाउ टू चेक अ नंबर इफ इट इज़ इवन और ऑड। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कोई एक सा, जैसे हमने कोई रेंडमली कोई एक नंबर लेता हूँ मैं, 7824, ठीक है। सेकंड नंबर है 7235, 2 नंबर्स है। उसको देखना है इन दोनों नंबर्स में से कौन इवन नंबर है, कौन ऑड नंबर है। तो हम इनमें सबसे पहले क्या करेंगे? लास्ट वाले डिजिट देखेंगे, वो लास्ट डिजिट देखेंगे, देखते हैं लास्ट डिजिट हमारा किस नंबर में आते हैं, ऑड में आते हैं, इवन में आते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लास्ट वाले डिजिट 4 है। 4 एक क्या है? इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो ये पूरा नंबर ही इवन हो जाएंगे। हमें पीछे नहीं देखना, पीछे नंबर्स क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें सिर्फ लास्ट नंबर देखना है, लास्ट किस में आ रहा है, ऑड या इवन। जिसमें आएंगे, जिस कैटेगरी में आएंगे, वो पूरे नंबर उसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। तो देखो ये 4 किस में आ रहे हैं? इवन में आ रहे हैं, डेट मीन्स ये क्या है? इवन नंबर। इनमें सेम प्रोसेस है, इनमें भी देख सकते हैं। 5 किस से बिलोंग करते हैं? ऑड नंबर से। ऑड नंबर से बिलोंग करते हैं तो पूरा नंबर ही क्या हो जाएंगे अब? ऑड नंबर। पीछे क्या है मुझे ये नहीं देखना, सिर्फ लास्ट डिजिट क्या है वो देखना, वो मायने रखता है, ठीक है। अगला नंबर है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है इसको डिफाइन कर, अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबली बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। देखो ऐसा नंबर, प्राइम नंबर होता है क्या? ऐसा नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, भाग ना लगे, उसको हम क्या बोल देंगे? प्राइम नंबर। जैसे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा नंबर जो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। ऐसा नंबर जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, उनको हम क्या बोल देंगे? प्राइम नंबर। तो देखते हैं सबसे पहला प्राइम नंबर कौन है। दिखता 2 इज ए प्राइम नंबर।
और नॉट। टू क्या 1 से डिवाइड होएंगे? हाँ ठीक है, 2 1 से डिवाइड हो जाएंगे। क्या 2 2 से डिवाइड होएंगे? 2 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे। डैट मीन्स डैट नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। कंडीशन तो यही बोल रहा है कि ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। ठीक है, देख लेता हूँ। 3 3 प्राइम नंबर। 3 1 से डिवाइड होएंगे? यस, हाँ हो जाएंगे। क्या 3 3 से डिवाइड होएंगे? हाँ हो जाएंगे। तो ये क्या प्राइम नंबर होएंगे? बिल्कुल, डेट इज़ ए प्राइम नंबर। 5 5 भी एक प्राइम नंबर है। 5 देखो 1 से भी डिवाइड हो जाएंगे, या मतलब ऐसे भी बोल सकते हो 5 1 के टेबल में भी आ जाते हैं, 5 5 के टेबल में आ जाते हैं। 1 5 ज़ा 5 1 के टेबल में हो गए, 5 1 ज़ा 5 5 के टेबल में हो जाए। तो क्या हो गया? ये प्राइम नंबर। अच्छा देखो, क्वेश्चन एक अच्छे तरह से बनते हैं। सबसे लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो ये होते हैं 2। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर हमारा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता क्या है, इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं फिर समझाता हूँ। अ नंबर विच इज डिविजिबली बाय नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और कोई दूसरे टेबल से भी डिवाइड हो जाए उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, डेट नंबर से कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर में क्या होता था? ऐसा नंबर जिसका कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 से होंगे और वो खुद से होंगे। कंपोजिट में क्या बोला? मोर देन 2 फैक्टर, 1 भी हो, खुद से भी हो और अदर देन एनी टेबल, डेट नंबर सर कंपोजिट नंबर। ठीक है, इस एग्जांपल में दे देते हैं 4 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर और नॉट। इस तरह से इसको किस तरह से चेक करेंगे हम, देखते हैं। क्या 4 1 के टेबल में आते हैं? आते हैं। ठीक है, क्या 4 4 के टेबल में आते हैं? ठीक है, अब तक तो हमें ये कम प्राइम नंबर लग रहा है। आगे देखते हैं, क्या 4 और किसी के नंबर में आते हैं? हाँ, 2 के नंबर में भी आते हैं। तो देखो कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3। हमने तो यही बोला कि ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो उसको हम क्या बोल देंगे? कंपोजिट नंबर। तो देखो, एक 1 इसका फैक्टर है, 4 का, 4 का ही फैक्टर है और 4 का फैक्टर एक 2 है। तो देखो 2 से तो ज़्यादा हो गए ना, 2 से ज़्यादा जितना भी हो, 4 फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो, 5 फैक्टर हो, 7 फैक्टर हो, कुछ भी मोर देन 2, सिर्फ हमें ये याद रखना मोर देन 2 होना चाहिए, उसको हम क्या बोल देंगे? कंपोजिट नंबर। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं 6। चेक करता हूँ इनको, क्या 6 1 से डिवाइड होंगे? ठीक है, हाँ होंगे। क्या 6 6 से डिवाइड होंगे? हाँ होंगे। क्या 6 और किसी के टेबल में आते हैं? ध्यान करो, आते हैं। 2 के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। तो देखो कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4। हमें सिर्फ क्या याद है? 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 से ज़्यादा कितना भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ना कि 2 से कम। तो उसको हम क्या बोल देंगे? कंपोजिट नंबर। अगला एग्जांपल देख लो 8। देखते हैं इसको, ये 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 8 के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 4 के टेबल में भी आते हैं। तो इनके भी कितने फैक्टर? 1 2 3 4। ये तो कंपोजिट नंबर होंगे ऑब्वियसली। क्या 5 कंपोजिट नंबर है? सोचो सोचो, देखो क्योंकि 5 के टेबल में आते हैं, एक हो गए फैक्टर। 5 1 के टेबल में भी आ जाते हैं और इसके अलावा कोई नंबर से डिवाइड होते हैं हो क्या? नो, तो कंपोजिट नहीं होंगे, वो प्राइम नंबर कहेंगे।
अब देखो जिस तरह से हमारा नोट करके लिखा था कि सबसे स्मॉलेस्ट कम प्राइम नंबर कौन सा था, तो हमने क्या लिखा था 2। यहाँ इस तरह से ये भी होंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अगर वीडियो को लाइक